हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू जो मैं वीडियोस करवा रहा हूं उनमें अर्थमेटिक की एक सीरीज चालू की है, जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लेरिकल, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। क्यों करेगी, उसका रीज़न ये है कि मैं हर टॉपिक के एक बेसिक बेसिक अप्रोच आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व करने में कहीं भी आप अटकोगे नहीं, आराम से सोल्व कर लोगे। उसमें आपको कहीं भी ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं इसमें क्या अप्रोच लगाऊंगा ना। तो इसलिए मैं हर टॉपिक को एक बेसिक अप्रोच के साथ करवा रहा हूँ। और आप सोचो कि इतना नहीं आता है, तो मुझे भी पता है इतना नहीं आता, लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ इससे ही आपको एडवांस अप्रोच सीखने की मिलेगी। कहीं ना कहीं ये जो बेसिक अप्रोच है, ये उसका एक मतलब रूट्स हैं, उससे ही बाकी चीज़ें बनती हैं ना। इसके बोलते हैं ना कि इधर उधर मतलब उसके आजू बाजू ही सब चीज़ें घूमती हैं। तो ये जो सीरीज है बहुत अच्छे से मैंने सोची है और मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो आज इससे पहले मैंने जो टॉपिक करवा चुका हूँ वो है परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, और अभी बोट एंड स्ट्रीम भी करवाया है। उसका मैंने एक पार्ट करवा दिया है, दूसरे में मैंने बोला था कि क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी मैं आपके लिए कुछ एक नया डिज़ाइन करने का सोच रहा हूँ। अभी क्या है कि मेंसुरेशन में आप मान के चलिए कि लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद एक दो टॉपिक और है वो भी करवाने हैं। लेकिन अभी क्या है, एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम अभी लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है ना, जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो अर्थमेटिक के हैं या सीरीज है, क्वाड इक्वेशन है, डीआई है, जो भी आ रखा है उस सबको मैं आपको सोल्व करवाऊँ। किसी की भी पीडीएफ अपने ले लेंगे, उसको सोल्व करेंगे अच्छे से। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं आपको इधर उधर जाने की। अच्छे से मैं आपको अच्छी बेसिक अप्रोच से वो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ, जो हमने अप्रोच या जो भी आप मेरी वीडियो की तो अप्रोच देखते हैं, जहाँ आपने कहीं भी सीखी है, तो आपको सही लगे, वैल्यूबल लगे चीज़। ठीक है, आप यदि टाइम डिवोट कर रहे हो इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल सही डिवोट कर रहे हैं ना। तो जैसे आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मेंसुरेशन। ठीक है, इसका एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। अर्थमेटिक का जो है इसमें क्लरिकल के अंदर एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज मैं इसका पार्ट वन करवाऊंगा। पार्ट वन के अंदर हम 2D की इमेज सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ठीक है, आयत सीखेंगे, वर्ग सीखेंगे और स्क्वायर सीखेंगे। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले सीखेंगे और इनके साथ साथ थोड़े थोड़े इनके एग्जाम्पल भी करके देखेंगे, जिससे कि क्या होगा, अपने को आइडिया लग सके कि अपने किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए। पहले अपनी बात करेंगे रेक्टेंगल की। ठीक है, पहले हम सबसे बात करेंगे रेक्टेंगल की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हर किसी की प्रॉपर्टी है 2D में अंदर, तो ध्यान रखेंगे। देखो, ये होता है आयत। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। मान लीजिए ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी जो है, ए बी ये, वो सी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। और जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, बी सी के। और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक रखना है कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरी बात, इसके जो डायगोनल है, इसके जो डायगोनल हैं वो भी कितने डिग्री पे, मतलब ये जो प्रतिच्छेद करते हैं ना, क्रॉस करते हैं, तो वो भी क्या एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये चार एंगल यहाँ बनते हैं 90 डिग्री के। तो टोटल कितने होते हैं, 360। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि भाई आपको आयत पहचानना हो तो इस तरह अपने पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूले की बात करें अपने, तो फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहला इसका एरिया याद रखना है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है टू इंटू नहीं सॉरी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसको अपने एल से डिनोट करते हैं और इसको अपने बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी क्या है, लेंथ है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है रेक्टेंगल का। दूसरा फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, इसका जो क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, पेरीमीटर का मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो, एक लंबाई, दूसरी लंबाई, एक चौड़ाई, दूसरी चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B। तो 2 कॉमन आ गया, तो L प्लस B क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा।
पेरीमीटर होता है इसका जो पूरा एरिया होता है ना, इसका पूरा एरिया ये वाला, उसको गिना जाता है। तो पूरे अंदर दो लंबाई कितनी बार आई है, 2 बार आई है, चौड़ाई कितनी बार आई है, 2 बार आई है। तो 2l प्लस 2 भी कर देंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, ठीक है, 2l प्लस बी। ये अपने को मेन चीजें बेसिक अपने को आयत के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर। इतनी ही बात अपने ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको चीजें एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ सके कि भाई एग्जाम्पल जो आते हैं वो किस तरह के, कोई एग्जामिनर है वो हमसे कैसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। मान लीजिए आयत की लंबाई एल लिख लेता हूँ, ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, ठीक है, क्या है, दुगनी है, तथा एरिया, ठीक है, एरिया क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप बताओ। ये अपने को क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। अब आपको फॉर्मूला यदि माइंड के अंदर आपके है तो आप बहुत जल्दी से अंदर इसको क्वेश्चन को कर लोगे। मेंसुरेशन के अंदर क्या होता है, आपको फॉर्मूला आपके बहुत ऐसे मतलब रिमाइंडर में होना चाहिए कि कोई भी शेप आ रही है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिससे कि जो फ्रेमिंग की जाती है क्वेश्चन की उससे क्या होगा कि आप उसको पुट करके क्वेश्चन में आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप निकालिए और मेरे को बताओ, ठीक है, क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला लगाएं और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं बोल देता हूं, आयत की लंबाई तो थी चौड़ाई से दुगनी है, बी को चौड़ाई लिखा है और लंबाई को एल लिखा है, ठीक है। तो अभी बना लो, यदि बी 1 है तो लंबाई क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब देखो ये 2 ये 1, ठीक है, तो मान लो ये रेशियो है, एग्जैक्ट मान लो, तो यदि बी एक्स है तो एल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया मैंने आपको क्या बताया, एल इंटू बी होता है, ठीक है, तो 2x इंटू एक्स, ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या बोला है, एरिया कितना है, 64 है, क्या है, 64 है, ठीक है। अब 2x स्क्वायर 64 है तो x कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, क्या आ जाएगी, 32, और अकेले x की रूट 32 सेंटीमीटर, रूट 32 सेंटीमीटर। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ठीक है। अब 16 का रूट अपने को पता कितना होता है, 4, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट 2 रह जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 रूट 2। लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 2 8 और 8 रूट 2। ये अपने को इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि भाई एरिया का जो फॉर्मूला लगा के हमने लंबाई और चौड़ाई के अंदर रेशो था, उस रेशो को एरिया में पुट करा और एरिया से अपने क्या निकाल लिया, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली x की, ठीक है, और x का अपने क्या माना था, चौड़ाई को, तो लंबाई क्या होगी 8 रूट 2। अब पेरीमीटर पूछा है, फाइनली पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया, फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी 8 रूट 2, चौड़ाई कितनी 4 रूट 2, तो 2 8 रूट 2 और 4 रूट 2 कितना होएगा, 12 रूट 2 होएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 रूट 2, 24 रूट 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया होगा 64 और पेरीमीटर होगा 24 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर, 24 रूट 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। क्लियर, आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल में आपको ये भी बताया कि भाई कैसे अपने को जो क्वेश्चन के अंदर अपने फॉर्मूले है वो किस तरह पुट करने होते हैं, ये भी आपको बताया। उससे आपको ये भी बताया कि किस तरह अपने को वैल्यू निकालनी है और किस तरह पुट करनी है। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने लिखा है तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिमाइंडर होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि इस चीज़ों को इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी भी तरह आप क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए, मान लीजिए आयत का परिमाप
क्या है 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है तथा एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको। अब कितना दिया हुआ है ये अपने को, मैं आपको मतलब बताता हूँ या आप निकाल लो, मैं चलो बता देता हूँ कितना होगा। आप मान लीजिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हो सकता है, हो सकता है, मैं बना रहा हूँ ना आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, चलो अपने लिखते नहीं है ना। एरिया अपने को निकालना है जबकि लंबाई चौड़ाई से क्या है 3 गुनी है, तो बताओ एरिया क्या होगा। चलो मानते नहीं है, ये बने क्वेश्चन बना दिया, आयत का आपको परिमाप दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी ये दे रखा है, तो एरिया बताना है क्या होगा, बताइए। चलो हैंड टू हैंड क्वेश्चन मैंने रेज करा कि आपको चीजें समझ में आ सके, तो चलिए बताइए मेरे को, बताइए बताइए कि भाई इसका जो एरिया वो क्या होगा। देखो आयत का परिमाप दे रखा है, उसका फॉर्मूला लिख लो 2l प्लस बी 120, ये 2 से कट हुआ तो l प्लस बी कितना आया 60 आया, कितना आया 60 आ गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, यदि बी एक्स है तो l क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब ये l और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 60, 4x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 15 आ गया, क्या आ गया 15 आ गया। अब 15 यहाँ पुट, 15 चौड़ाई आ गई, 15 चौड़ाई आ गई तो लंबाई कितनी होगी 45, तो एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 45 इंटू 15 क्या हो जाएगा 45 इंटू 15 5 5 है तो 675 हो जाएगा, 675 हो जाएगा, तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। आपको एक शेप का मतलब मैंने तो आपको एक शेप का फर्क, आपको सारा टॉपिक होने के बाद वो 2-3 शेप ऐड भी कर सकता है कि भाई इसका जो परिमाप है इसके परिमाप का 2 गुना है, तो ऐसे ऐसे कर, मतलब आपको फॉर्मूला मेन आपका याद होना आपको बहुत जरूरी है। ये मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मूला कितना याद रहता है, उससे क्या होगा कि आपका माइंड में अंदर जो भी जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा वो उसको सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगेगा और सोचना भी नहीं पड़ेगा कि भाई किस तरह चीज़ अपने को सॉल्व पूछी जा रही है और सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं अपने दूसरी शेप की जिसका नाम है वर्ग। दूसरी शेप की बात करें जिसका नाम है वर्ग, जिसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्या होती हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका हर कोण क्या होता है, एंगल क्या है 90 डिग्री, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हर एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है इसके जो डायगोनल हैं वो कितने पे प्रतिशत करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एरिया की, एरिया क्या होता है इसका। अब चार ही भुजाएं बराबर है तो मान लो इसकी भुजा मान ली मैंने स्मॉल ए, तो इसका स्मॉल ए का स्क्वायर करने पे इसका क्या बन जाता है एरिया बन जाता है, क्या बन जाता है एरिया बन जाता है। ठीक है, स्टार लगा दी। अब बात करते हैं पेरीमीटर की, किसकी बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है 1 2 3 4, तो ये चारों भुजाएं जब काउंट हो जाएंगी तो कितनी बनेगी 4a बनेगी, 4 इंटू ए 1 और 4 भुजाएं 4 इंटू ए, तो ये पेरीमीटर हो गया 4a हो गया, क्या हो गया 4a हो गया। ये अपने को दो चीज़ें वर्क के बारे में ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान में होंगी तो आप वर्क के रिलेटेड, अकेले वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है
वो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आराम से सोल्व हो जाएंगे आपके वर्क के क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लो वर्क का एरिया आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिमाप बताओ क्या आएगा, जल्दी से बता दो परिमाप क्या आएगा। वर्क का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप बताओ क्या आएगा। एरिया फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला से डायरेक्ट आपको आना चाहिए। इसके अंदर आपको स्क्वायर या रूट्स थोड़ी आपके यदि मतलब फिंगर्स पे याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम बचेगा, वो सबसे मेन चीज़ है। आपका टाइम ही मेन होता है। चीज़ें आपको 10th लेवल की ही पूछी जाती है, लेकिन थोड़ा सा कितना जल्दी आप कर पाओगे वो मेन है, बस वो ही मेन होता है। क्वेश्चन तो आप कर जाओगे, इतना हार्ड नहीं पूछता एग्जामिनर, लेकिन इतना बना के देता है कि वो विद इन टाइम करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। वर्क का एरिया मैंने आपको बताया क्या होता है, ए स्क्वायर, कोई भी मान लो, मैंने ए मानी तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 64, तो ए क्या हो गया √4, जिसको क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो देखो रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो माइनस तो बुझा हो नहीं सकती, तो हमेशा क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो मैंने बताया क्या होती है 4a होती है। क्या होती है 4a, तो 4 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, 32 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अभी क्या है आपको ना एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन बना के समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा है और सिंपल भी लग रहा होगा। लेकिन क्या होता है एग्जामिनर के अंदर एक शेप नहीं होती, एक से दो शेप मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लाइक कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी और अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया परिमाप पूरा आउटर एरिया, तो मान लो कोई ऐसी शेप है, उसको खोलने के बाद वापस दूसरी शेप बनाई, तो क्या चीज़ बराबर हो सकती है, उनका पेरीमीटर बराबर हो सकता है, समझ रहे हो। या उसका वो कोई 3D है तो उसका वॉल्यूम बराबर हो सकता है। तो वो चीज़ें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए वर्क अभी स्क्वायर का और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे और क्लियरिटी आ जाए। मान लो वर्ग का परिमाप दे रखा है, ठीक है। वर्ग का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, दे रखा है वर्ग का परिमाप है 128 सेंटीमीटर, तथा वर्ग का एरिया, तो वर्ग का एरिया आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे को। विद इन 10 से 15 सेकंड आपके लगने चाहिए, आपको जल्दी से फॉर्मूला पुट करना है और जल्दी से आंसर निकालना है। जल्दी से बताइए क्या आएगा। आपको 15-20 सेकंड दिए मैंने, जल्दी से बताइए क्या आएगा। हो गया होगा। देखो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, 4a इक्वल टू कितना दे रखा है 128, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 32, तो परिमाप कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब 32 भुजा है, ए मतलब साइड होती है ना जो निकालते हैं परिमाप, और 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है 1240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बहुत टाइम है, अभी किसी को नहीं पता तो 32 इंटू 32 करेगा, फिर उसका निकाल, इतने में आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आधे भाग को सोल्व कर चुके होंगे, समझे। कोई अगला क्वेश्चन होगा तो उसको आप सोल्व कर चुके होंगे, समझ गए। तो ये आपको छोटे छोटे शेप की चीज़ें इस तरह आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है कि भाई किस तरह आपका मतलब क्वेश्चन बनता है। अभी जैसे मैं आपको इसमें क्वेश्चन और बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ी चीज़ समझ में आए कि भाई क्या मान लो दे रखा है कि वर्ग का एरिया, ठीक है, क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा ज्ञात कीजिए वर्ग का विकर्ण क्या होगा बताइए। तो मैंने विकर्ण को क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं डायगोनल। तो आपको ये बताना है एरिया दे रखा है, वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो आप मेरे को जल्दी से बताइए कि वर्ग का विकर्ण क्या हो सकता है। वर्ग का विकर्ण क्या हो सकता है, चलो बताइए मेरे को, चलिए चलिए बताइए जल्दी से।
मैंने बताया कि प्रॉपर्टी भी काम आपको कहीं ना कहीं काम में आएगी, तो वो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं आपको टच हो जाएगा कि भाई ये किस तरह अपने को करना है। ठीक है, चलिए बताइए, 10 से 15 सेकंड है, जल्दी से बताइए। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्ग। ये भी वर्ग बनाया। विकर्ण होता क्या है, देखो जो आमने सामने की भुजा के जो पॉइंट है ना, ये यही होता है विकर्ण, जिसको डी से डिनोट करें। ये क्या है, भुजा ए बी सी। और मैंने बताया था ईच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। अभी देखो, ये देखो वर्ग का एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। ए की वैल्यू कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ जिससे थोड़ा सा आइडिया लगे आपको। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अभी देखो ये जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समद्विबाहु बन गया। ये दोनों भुजा बराबर है और ये निकालनी है। ठीक है, ये दोनों बराबर, तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर, जिसे कर्ण बोलते हैं, हाइपोथेसिस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू क्या है, 8, तो ये क्या बन गई, 8 की स्क्वायर। तो ये बन गया 64, ये बन गया 64, ये बन गया 128। अब 128 मतलब डी माना हुआ है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 128 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 64 इंटू 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 2 लिख सकते हो। अब जब डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की, तो रूट पे क्या आ जाएगा, 64 इंटू 2 आ जाएगा। तो 64 का रूट कितना होता है, 8, और 2 का लगा देंगे, तो विकर्ण का विकर्ण कितना आ जाएगा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 8 रूट 2 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, कि भाई किस तरह मैंने विकर्ण का क्वेश्चन पुट करा एरिया का। देखो तो इस तरह भी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। वर्ग का विकर्ण इससे क्या आएगा, 8 रूट 2। ये आपको नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार लीजिए कि क्वेश्चन को किस तरह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना। तो चलिए फिर तीसरी शेप पढ़ते हैं आज की। तीसरी शेप क्या है दोस्तों, वो है सर्कल। क्या है, सर्कल, जिसके हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त, जिसकी शेप होती है इस तरह। ठीक है, और ये इसका सेंटर बिंदु होता है, जिसको मैं मान लेता हूँ, और ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, और एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं केंद्र बिंदु, केंद्र, हिंदी में केंद्र। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई जो होता है, ये एक मतलब साइंटिफिक है, अपने को केवल इतना ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। क्या होती है, 22/7 अपने को एग्जाम के अंदर लेनी है। तो 22/7 आर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका एरिया। अब इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो क्या पूछा जाए, पेरीमीटर। अभी देखो पेरीमीटर मैंने क्या बोला था, पूरा होता है, मतलब पूरा एरिया। कितना पूरा, ये आर पूरा घुमा यहाँ से पॉइंट से, तो पेरीमीटर आर घुमा, घुमा कितना, 360 डिग्री। तो वैसे पाई को 180 भी बोलते हैं मतलब डिग्री वाले में। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि पूरा घुमा है, पूरा पॉइंट घुमा हो 360 डिग्री। तो 2 पाई आर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अभी मैं आपको फुल सर्कल का बता रहा हूँ, अभी इसके थोड़ी बात, एक दो क्वेश्चन करने के बाद इसको हाफ सर्कल की भी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी देखो ये पूरा पेरीमीटर इसका पूरा काउंट होगा, तो ये पूरा कितना चला, 360 डिग्री चला, पूरा राउंड चला। पूरा राउंड मतलब एक बिंदु पे बनने वाले कोण को 360 डिग्री बोलते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, और 2 पाई लिखेंगे और इंटू आर कर देंगे। ठीक है, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर।
ये बात समझ में आ गई कि पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको मैं थोड़ा सा एक थोड़ी क्वेश्चन भी करवा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आइडिया लगे कि भाई किस तरह चीज़ें होती हैं। देखो क्वेश्चन है कि मान लो वृत्त का एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 164 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है 164 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वृत्त का पेरीमीटर ये बताओ कितना होगा, वृत्त का पेरीमीटर क्या होगा ये बताओ मेरे को। 154 कर लो है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का पेरीमीटर बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला लगाने में आपको सब फॉर्मूला बना वाले क्वेश्चन करवाता हूँ कि फॉर्मूला आपको क्लिक हो सके, कि भाई मेन है कि फॉर्मूला क्लिक करवाना, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के फॉर्मूला क्लिक करवाना कि फॉर्मूले को किस तरह पुट करना है और उसके थ्रू कैसे वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 154 सेंटीमीटर। तो ये 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 22 कट जाएगा, इधर 22 आता है 154, और ये जो नीचे 7 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √49, तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। तो वृत्त का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर, 2 पाई 22/7 और 7 क्या है इसका त्रिज्या, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 44। तो 44 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा पेरीमीटर आएगा। देखो ये जो इतना पार्ट है और ये जो पार्ट है ये सब कैलकुलेशन है, ये आप जितनी प्रैक्टिस कैलकुलेशन करोगे उससे सीख जाओगे, लेकिन आपको जो वैल्यू पुट करना आना चाहिए वो अर्थमेटिक के क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले में, कि फॉर्मूले के अंदर किस तरह वैल्यू अपने को पुट करनी होती है, ठीक है। ये आपको आना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्या होगा आपका जो कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन करने का वो मेंसुरेशन के लिए। मोस्टली मैंने देखा है जिनकी मैथ अर्थमेटिक अच्छी होती है या मैथ अच्छी है, थोड़ा मेंसुरेशन में ना वो थोड़ा मतलब रह जाता है कि वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, चलो यार ये नहीं बाद में करेंगे, क्योंकि उनको जो फॉर्मूला वो क्लिक नहीं होता है, जो कि इतना हवा नहीं है फॉर्मूला क्लिक करना। बस आप ध्यान में रखिए कि भाई किस तरह चीज़ें हैं, है ना, बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला की प्रॉपर्टी याद रखनी है और किस तरह ही होती हैं वो ध्यान रखना है। तो चलिए आज की क्लास का इतना बहुत रखते हैं, आज की क्लास बहुत है। तो कल मैं आपको हाफ सर्किल भी कराऊंगा और आगे वाली भी जो है चीज़ें वो भी करा दूंगा, मेंसुरेशन में बेसिक बेसिक सारा करवा दूंगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रखिए, और आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगे रहें, आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्दी टाइम निकलता जा रहा है, बस आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो मॉक लगाते रहिए ना, जितना मॉक लगाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस इंप्रूव होगा, और आपकी जो है कि तो बोलते हैं कंसिस्टेंसी भी बढ़ती रहेगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।